हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी जब ये वीडियो देख रहा है। आपके स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर 1 और 2 की रिवीजन के वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए, ठीक है। चैप्टर 3 पे आते हैं फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए। बहुत बड़ा चैप्टर है, तो ट्राई करेंगे कि कम से कम टाइम में ये रिवीजन जो है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका स्टैट्स में चैप्टर 3 था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का एक बेसिक मीनिंग है, आपको मैंने बताया था। एक ऐसी वैल्यू जो कि पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर सके, उसे हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं, ठीक है। इसमें मेनली 3 मेजर्स आते हैं, मीन, मीडियन और मोड, ठीक है। इसमें मीडियन जो है ये आपका ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन होता है, तो इसे हम पोजिशनल एवरेज कहते हैं, पोजिशनल एवरेजेस, राइट। मीन नॉर्मल एवरेज होता है, और मोड जो है ये वो होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, जिस वैल्यू की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है हम उसे मोड कहते हैं, राइट। मीन में हम एवरेज फाइंड आउट करते हैं, मीडियन में पोजिशनल एवरेज, और मोड में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला नंबर, राइट। अब फ्रेंड्स, मीन की बात कर ले तो मीन में 3 तरह के मीन्स हमने देखे थे। एक हमने देखा था अरिथमेटिक मीन, ठीक है, अरिथमेटिक मीन। दूसरा हमने देखा था जियोमेट्रिक मीन, और तीसरा यहाँ पे हमने देखा था वेटेड मीन या वेटेड एवरेज, वेटेड मीन और वेटेड एवरेज। उसके बाद फ्रेंड्स, पोजिशनल एवरेज में हमने क्या क्या देखा। तो पोजिशनल एवरेज में आपका मीडियन से लगते, मीडियन से रिलेटेड दूसरी चीजें डिस्कस कर ली थी हमने। मीडियंस, फिर क्वार्टाइल। सबसे पहले तो मीडियन रहेगा, सॉरी, ठीक है। डेटा के सेंटर में जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, वो आपका मीडियन हो जाता है। जो 50% डेटा पे जो वैल्यू आ रही है वो, उसके बाद हम क्वार्टाइल्स डेटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते थे, 25% ईच, राइट। तो दैट इज क्वार्टाइल्स। उसके बाद हमने देखा था डेसाइल्स, जिसमें हम डेटा को 10 पार्ट्स में डिवाइड करते थे, राइट। और चौथा था अपना परसेंटाइल्स, जिसमें हम डेटा को 100 पार्ट्स में डिवाइड करते थे, राइट। ये आपका था परसेंटाइल। इन सब एवरेजेस को हम क्या कहते हैं, पोजिशनल एवरेजेस। एंड फ्रेंड्स, मोड का कंसेप्ट बहुत इजी था, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा वो आपका मोड कहलाता था, ठीक है, जो वैल्यू सबसे ज्यादा रिपीट हुई है। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे देखी है। अब फ्रेंड्स, जो डेटा है ये सारे, ये तीनों मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आप किसी डेटा पे अप्लाई करोगे, राइट। तो अगर आपको याद होगा तो हर एक टॉपिक जब मैं आपको करवाता था ना, तो हर एक टॉपिक में 2 तरह का डेटा हम लोग डिस्कस करते थे। कौन सा 2 तरह का डेटा था आपको याद है? एक था डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके साथ दूसरा था कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। इन दोनों का एग्जांपल देता हूं ताकि आपको याद आ जाए। फ्रेंड्स, अगर डेटा इस तरीके से है, देखिए यहाँ पे x है, x की वैल्यूज और उनका फ्रीक्वेंसी 1 2 3 5 8, इस तरीके से डिस्क्रीट वेरिएबल्स दिए हुए हैं उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ 3 2 4 6 1। तो ये आपका डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाएगा। कंटिन्यूअस में क्या होता है, आपको क्लासेस दी होती है, तो क्लास एंड फ्रीक्वेंसी, जैसे कि यहाँ पे 0 से लेके 10, देन 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40,
राइट, और उसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी 4357। तो इस तरीके से जो डेटा आपको बताया जाएगा वो आपका दो तरह के डेटा है। तो ये जो सारे हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़े, ये सब हम डिस्क्रीट डेटा के लिए और कंटिन्यूअस डेटा के लिए, दोनों ही तरह के डेटा के लिए हम लोग स्टडी हमने किए हैं। ठीक है, फटाफट से मैं आपको सारी बातें याद करवा देता हूँ ताकि आपका रिवीजन जो है वो फास्ट कंप्लीट हो जाए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है अपने पास कंसेप्ट है अरिथमेटिक मीन, या फिर उसको सिर्फ मीन भी बोल सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ मीन बोलो या फिर अरिथमेटिक मीन बोलो, ठीक है। अरिथमेटिक मीन क्या होता है ये सर? सिंपल एवरेज। क्या करते थे हम इसमें? कुछ नहीं करते थे। आप सिंपल एवरेज में अरिथमेटिक मीन को रिप्रेजेंट करते थे x बार में, और x की सारी वैल्यूज को प्लस कर लेते थे, x3 अप टू xn। x की जितनी भी वैल्यूज है उन सबको प्लस कर लेते थे और डिवाइडेड बाय n कर देते थे, नंबर ऑफ वैल्यूज से उसको डिवाइड करते थे। आपका आ जाता था अरिथमेटिक मीन। ठीक है जी, एकदम सिंपल। अब फ्रेंड्स ये तो हुआ डिस्क्रीट डेटा के लिए। अगर आपका डेटा कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी वाला है, ठीक है, मीन के फॉर्मूला को इस तरीके से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते थे, समेशन ऑफ x अपॉन n। ठीक है, लेकिन सर ये जो डेटा है, ये जो फॉर्मूला है, ये डिस्क्रीट डेटा के लिए ही काम आएगा। डिस्क्रीट डेटा, और वो भी विदाउट फ्रीक्वेंसी। और सर फ्रीक्वेंसी दे रखी हो तो हम क्या करेंगे? अगर आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, इफ फ्रीक्वेंसी इज गिवन, तो आप क्या करोगे फ्रेंड्स? सारे वेरिएबल्स को पहले उनकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर लोगे। आप करोगे x बार इज इक्वल टू f इंटू x1 देन f इंटू x2। अब उन्हें अपनी उनकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर लोगे, f1 इंटू x1 प्लस f2 इंटू x2। इस तरीके से आप fn इंटू xn उनकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करने के बाद उसे डिवाइड करोगे, डिवाइडेड बाय n कर दोगे। ठीक है जी। इसी फॉर्मूला को अगर मैं थोड़ा बेटर वे में लिखने की कोशिश करूं तो ये क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ fx अपॉन समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी। तो ये आपका जब फ्रीक्वेंसी गिवन होता है तब के लिए। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में अरिथमेटिक मीन में, सर अगर कंटिन्यूअस डेटा हो तो, इफ कंटिन्यूअस डेटा इज गिवन, देन हम लोग क्या करते थे फ्रेंड्स? देन वी टेक मिड वैल्यूज ऑफ क्लासेस। जो भी आपकी क्लासेस है उन सारी क्लासेस की मिड वैल्यू लेकर फिर हम नॉर्मल वे में उसको सॉल्व कर लेते थे। मिड वैल्यू ऑफ ऑल द क्लासेस एंड देन सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है जी। तो मैं आपको याद करवा देता हूँ, इफ कंटिन्यूअस डेटा इज गिवन देन वी टेक मिड वैल्यू ऑफ ऑल द क्लासेस एंड देन सॉल्व द प्रॉब्लम। क्या करेंगे हम? देखिए अगर इस तरीके से क्लासेस दे रखी है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, तो आप क्या करेंगे? और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है 5, 3, 7, इस तरीके से कुछ, तो आप क्या करोगे? मिड वैल्यूज ले लोगे, सारे क्लासेस की मिड वैल्यूज ले लोगे। मिड वैल्यू कैसे लेना है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो आपके मिड वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 5, 15 और उसके बाद आपका आ जाएगा 25। देखिए एक बार आपको मिड वैल्यूज मिल गए तो आप इसे x समझ लेना, और f तो आपके पास है ही। fx का कॉलम बनाएंगे और उसके टोटल से आप, जैसे कि ऊपर वाला फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला से आप क्या करोगे? अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट कर लो। ठीक है जी।
तो ये अपनी बात हुई आपके अरिथमेटिक मीन के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स और एक चीज हमने सीखी थी, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बोला था कि अगर आपके वेरिएबल की वैल्यू अगर बहुत बड़ी वैल्यूज है तो उनको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके टोटल करने में बहुत टाइम लगता है। तो हमने उसमें बात करी थी कि सर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अज्यूम्ड मीन की टेक्निक को यूज करेंगे। अज्यूम्ड मीन, ठीक है, उसमें हम क्या करते थे, अज्यूम्ड मीन एक अमाउंट ले लेते थे, एक वैल्यू ले लेते थे, अज्यूम्ड मीन एज ए, ठीक है, और हम उसमें डी फाइंड आउट करते थे। क्या करते थे हम, डी एक्स माइनस ए, ठीक है। इसके साथ साथ अगर नंबर कुछ ज्यादा ही बड़ा है और आप सारे नंबर्स को किसी नंबर से डिवाइड करना चाहते हो, तो और छोटे नंबर्स करना चाहते हो, तो आप जो है एक कॉमन फैक्टर ले सकते हो, दैट इज कॉल्ड सी, राइट। तो अगर हम कॉमन फैक्टर भी ले लें तो हम कॉमन फैक्टर को बोलते थे सी, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय सी भी हो जाएगा। इस तरीके से डी फाइंड आउट करने के बाद हम लोग क्या करते थे, इस डी की वैल्यू को हम लोग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर लेते थे, देन फाइंड एफ इंटू डी, ठीक है। एफ डी का कॉलम आप बना लेते थे, एफ डी का आप कॉलम बना लेते थे। यहाँ पे डी आपको कैसे मिला है, आपने हर नंबर में से अज्यूम मीन को माइनस कर दिया और एक कॉमन फैक्टर से हर नंबर को डिवाइड भी कर दिया है। तो ऐसे केस में आपको डी मिलेगा और डी के बाद फ्रीक्वेंसी तो आपके पास ऑलरेडी है, तो आप क्या करोगे, फ्रीक्वेंसी इंटू मल्टीप्लाइड बाय डी की वैल्यू करके एफ डी का एक कॉलम बना लो। एफ डी कॉलम आपको मिलने के बाद आप मीन फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत आसानी से। एक्स बार इज इक्वल टू ए अज्यूम मीन प्लस समेशन ऑफ एफ डी कॉलम की टोटल ले लोगे अपॉन n मल्टीप्लाइड बाय सी, जो भी आपने सी की वैल्यू ले रखी होगी उससे आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो बहुत इजीली आप बहुत बड़ी वैल्यूज को स्मॉल वैल्यूज में कन्वर्ट करके बाद में आप अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो ये आपका अज्यूम मीन का क्वेश्चन था। कुछ लोगों को इससे और ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है तो वो लोग नॉर्मली ही सॉल्व करें, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है कि आपको नहीं, आपको लेना ही पड़ेगा अज्यूम मीन, तो फिर आपके पास ऑप्शन नहीं है, फिर आप ले लो, ठीक है। तो ये आपका अज्यूम मीन हुआ। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट कंसेप्ट जो आया था अपने पास, नेक्स्ट कंसेप्ट था अपना कंबाइंड मीन, ठीक है। कंबाइंड मीन में क्या करते थे, हमारे पास दो सेट ऑफ वेरिएबल्स है और उन दोनों के मीन्स को कंबाइन करके हमें एक मीन चाहिए, तो कैसे करते थे, तो बहुत इजी था, आपको फॉर्मूला याद होगा, एक्स सी कंबाइंड मीन इज इक्वल टू एक्स बार सी इज इक्वल टू n1 इंटू एक्स बार वन प्लस, मतलब फर्स्ट ग्रुप ऑफ डेटा का नंबर ऑफ वेरिएबल्स और उसका मीन, ठीक है, n1 इंटू एक्स बार वन प्लस n2 इंटू एक्स बार टू। इस तरीके से जितना भी वेरिएबल्स हो गए है ना, जितना भी आपके पास ग्रुप्स होगा, n तक कर देता हूँ। चलो अब n को तो साथ में आप n भी लिख सकते हैं, तो k तक कर देता हूँ, ठीक है, k लिख देते हैं यहाँ पे, n k टू एक्स बार k, मतलब आप क्या करोगे, नंबर ऑफ वेरिएबल्स से उनका मीन मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, ऐसे करते हुए nk तक, मतलब सारे के नंबर ऑफ वेरिएबल्स को प्लस कर देंगे और आपके पास यहाँ पे आ जाएगा कंबाइंड मीन, ठीक है।
बहुत सिंपल सी चीज थी, आपके बुक्स में मैंने लिखवाया है, कोई डाउट रहेगा एक बार आप बुक ओपन करके भी देख सकते हैं। ठीक है, दो सेट ऑफ वेरिएबल्स का एक साथ एक कंबाइंड मीन अगर हमें बताना हो तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं और लॉजिकल भी है ना। देखो आप क्या कर रहे हो, आप दोनों डेटा का मीन ले रहे हो और दोनों के नंबर ऑफ वेरिएबल्स ले रहे हो और दोनों को एक साथ में आप प्लस करके फिर डिवाइड कर रहे हो। बहुत सिंपल सी चीज है, कंबाइंड मीन हमने देखा। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आया था अपना वेटेड मीन, या फिर हम इसे क्या कहते हैं, सिंपल लैंग्वेज में हम इसे बोलते हैं वेटेड एवरेज। ठीक है, वेटेड एवरेज हम उसे बोलते हैं। वेटेड एवरेज में हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको वेरिएबल्स के साथ साथ उनके वेट्स दिए होते हैं। तो जैसे आप फ्रीक्वेंसी से वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर रहे थे, वैसे ही आपको वेट से मल्टीप्लाई करना है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। तो x बार वेटेड इज इक्वल टू वेट ऑफ फर्स्ट वैल्यू इनटू फर्स्ट वैल्यू। सो w इनटू x, w1 इनटू x1 प्लस w2 इनटू x2, इस तरीके से wn इनटू xn डिवाइडेड बाय सारे वेट्स wn। ठीक है, इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखो तो समेशन ऑफ wx अपॉन समेशन ऑफ w। ठीक है, ये वही है जैसा फ्रीक्वेंसी में करते थे वैसे ही यहाँ पे है, सिर्फ यहाँ पे वेट्स बोला है और कुछ नया नहीं। ठीक है जी, तो ये आपके मीन की बात हुई, वेटेड मीन। नेक्स्ट कंसेप्ट में चलता हूँ फोर्थ आपका है जियोमेट्रिक मीन। फ्रेंड्स मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर हम किसी ऐसे वेरिएबल की बात कर रहे हैं जिसकी वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज होती ही रहती है, एग्जांपल पेट्रोल के प्राइसेस। अब पेट्रोल के प्राइसेस आप रोज सुबह जाके देखोगे तो प्राइस कुछ अलग होगा, तो आप इन सब प्राइसेस का एवरेज लोगे कैसे? ठीक है, तो ऐसे केस में हमें जियोमेट्रिक मीन याद आता है, वो हमें यूज में आता है जियोमेट्रिक मीन। कैसे करते हैं? कुछ नहीं है फ्रेंड्स, सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, जितनी वैल्यूज है सबको मल्टीप्लाई कर दो। मतलब सर, मतलब देखो ऐसा b इज इक्वल टू, आप क्या करो x1 into x2 into x3 इस तरीके से मल्टीप्लाई करते जाओ xn तक। ठीक है, और फिर क्या करोगे, जितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स है उतना रूट ले लो, nth रूट। ऐसे ये अपना ज्योमेट्रिक मीन हुआ करता है। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था, उसमें कुछ ज्यादा कुछ था नहीं डिस्कशन के लिए। जितने वैल्यूज है सबको मल्टीप्लाई किया और जितने नंबर ऑफ वैल्यूज है उतना रूट ले लिया। ठीक है, ये आपका ज्योमेट्रिक मीन था, इसमें डिस्कशन वाला कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मीन का डिस्कशन कर लिया है। मुझे लग रहा है वीडियो जो है वो काफी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए क्या करता हूँ मैं, ये पार्ट यहाँ पे एंड करता हूँ, नेक्स्ट पार्ट में फिर मीडियन डिस्कस करता हूँ। ठीक है।